लाला। हम सब लोग घर में घुसे रहते, काफी दिन हो गया कहीं बाहर माखन चुराने नहीं गई, चलो आज फिर चल रहे। कन्हैया बोले तुम तो माखन चुराने जाते हो, वापस चले आते हो। गोपी हमें पकड़ के ले गया तो मेरे घर पे लौना लेके आती, था से माँ यशोदा मुझे मारती डांटती, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। दामा बोलो तो दूसरे के घर में जाओ तो मार तो पड़ेगी, आज अपने घर में चोरी करो, अपने घर से चोरी कर वो सीखो, क्यों पकड़े जाइयो तो मारू कम पड़ेगी। और जे बात सही है दादा, लला गुनाह दरोगा घर से ही पत्ते, लला चोर बने तो घर से, साहू बने तो घर से, डकैत बने तो घर से, ईमानदार बने तो घर से, लुच्चा लफंगा बेईमान बने तो घर से। अगर कहो की बकरियां ने की घंटरियां लला खोल ले आओ, मैया ने चुपचाप से आए के दल नहीं जबा दो, लला कल दो बकरियां और लगी तीनों का इंतजाम कर ले आइए, तो समझो वो आगे चले कि घंटरियां खोले, फिर साइकिलें चोरे, फिर मोटरसाइकिलें चोरे, फिर कारें चोरे, फिर बैंकें लूटे, फिर जेल में आइए जाइए। और बच्चा कोई बचपन में छोटी सी गलती करता है तो उस वक्त उस बच्चे को रोक देना चाहिए, तो शायद दोबारा हिम्मत न पड़े, दोबारा हिम्मत न पड़े। और ये बात सही है सज्जनों, हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं जब छोटा बच्चा हो, मैंने तो यहां तक देखा है भैया 5-6 बरस का बच्चा, 5-6 बरस का बच्चा अपने माँ और पिता के पास में खड़ा है, माँ भी खड़ी पिताजी भी खड़े, 5-6 बरस का छोटा सा बच्चा है वो भी खड़ा। पड़ोसी निकल के जा रहा था तो बच्चा पड़ोसी से अपशब्द बोलने लगा, गाली देने लगा। पड़ोसी खड़ा हो गया, बच्चे से तो कुछ नहीं कहा, माँ और पिता भी पास में खड़े थे, जवाब दिया देखो भैया तुम भी खड़े हो, ये आपका बच्चा हमें अपशब्द बोला, गाली दे रहा है। तो माँ और पिता अपने उस बच्चे से कुछ नहीं कहेंगे बल्कि पड़ोसी से ही कहेंगे, अरे भैया तुम बच्चन की बात में आएगे, बार छोटो सुहेन समझदार नहीं हुआ इसलिए बोल दिया होगा, छोड़ो कोई बात नहीं, समझदार नहीं है इसलिए बोल दिया होगा। लेकिन दादा एक बात बताओ, जब बच्चा तुम्हारा समझदारी ना है तो भैया समझदारी कहां से आएगी, तू गाली दे दे। जब बच्चा समझदार ही नहीं है तो ये समझदारी किसने दे दी, तू गाली दे दे। जिस मुंह से बच्चा गाली दे सकता है उसी मुंह से अच्छे भी बोल सकता है। अगर एक बार बच्चा कोई गलती करे तो उस वक्त उस बच्चे को रोक देना चाहिए। लोग कहते हैं 5-6 बरस का बच्चा समझदार नहीं है, हम ये कहते हैं 6 महीने का बच्चा समझदार हो जाता है, 6 महीने का बच्चा समझदार हो जाता है। अगर 6 महीने का बच्चा समझदार न होता तो काऊ मैया की गोद में 6 महीना को लला, वो 6 महीनों को बेटा होए मैया की गोदी से लेके और काऊ पड़ोसन की गोदी में डाल दियो तो बच्चा चेहरा को तरफ देख के फिर रोना शुरू हो जाएगा, और तब तक रोएगा जब तक अपनी माँ की गोद में नहीं पहुंच जाएगा। 6 महीने का बच्चा बोल नहीं सकता, 6 महीने का बच्चा चल नहीं सकता, लेकिन 6 महीने का बच्चा ये जरूर जानता है ये मेरी माँ है और ये माँ नहीं है, वो भी समझता है। और बाहर की तो बात छोड़ो, माँ के पेट में 6 महीने का बच्चा समझदार हो जाता है। माँ के पेट में, अगर पेट में 6 महीने का बच्चा समझदार न होता तो अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में चक्रव्यूह तोड़ना कभी नहीं सीख पाते। माँ के पेट में रह करके चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा। और 6 महीने का बच्चा अगर समझदार न होता तो अष्टावक्र अपनी माँ की पेट में शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेते। और तो बात छोड़िए, जब बृहस्पति का लड़का कच्छ, जब राक्षसों के लड़कों ने परेशान किया, मार काट के फेंक दिया एक बार, तो गुरुजी को ही खिला दिया, शुक्राचार्य को ही मार के रहने की, तब शुक्राचार्य ने उस कच्छ को अपने पेट में रखे संजीवनी विद्या सिखाई। माँ के पेट में बच्चे समझदार होते हैं, शिक्षित होते हैं, लेकिन अब घर पेट में लला है, मैया फिल्मी गाना गा रही तो कहां से समझदार हो जाए। पेट में बच्चा है, माँ चुगली चोरी करने में लगी तो बच्चा कहां से समझदार हो जाए। वैसी प्रजा हो जाती है जैसा राजा आचारी है, और प्रजा क्या आचारी होगी जब राजा खुद व्यभिचारी है। पेट में बच्चा है, माँ बाप आपस में चुगली करने में लगे, शाम को मैया है सास ससुर को गाली देवे में लगी तो बच्चों का रेट पैदा हो बूचल तब गाली दी। दादा
जवाब दिया है ग्वालों ने, आज अपने ही घर में चोरी करो। तो अपने घर में सब ग्वालों को लेके श्याम सुंदर आज माखन चुराने लगे। और माखन चुराने लगे, दामा माखन भी खाता जाता है, बातें भी करता जाता। कन्हैया माखन तो रोज खाया, लेकिन जितना आनंद आज आया उतना पहले कभी नहीं आया। तो दामा माखन भी खाता है और बातें खूब बनाता है। लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। दामा माखन भी खाता है और बातें खूब बनाता है। लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। माखन भी खा रहा है, बात कन्हैया से बातें भी कर रहा। कन्हैया माखन तो खूब खाया चुरा के, लेकिन जितना आनंद आज आ रहा उतना पहले कभी नहीं आया। ग्वाला बड़े शरारती हैं, गागरें उठाई ग्वालों ने, गागर से गागर टकराई तो गागर फूट गई। और गागर के टूटने की आवाज मां यशोदा के कान में पड़ी तो यशोदा वहां से दर भागी। जैसे ही अंदर पहुंची तो का देखो, एक तरफ बंदर हैं, दूसरी तरफ ग्वाला हैं, बीच में श्रीमान जी बैठे, माखन की गागरें रखी हैं। ग्वालों को भी माखन खिला रहे, बंदरों को भी माखन खिला रहे, वहीं पास में गागर फूटी भी पड़ी है। फूटी वही गागर को देखी यशोदा ने कन्हैया के कान पकड़ो और जवाब दियो, गुलचा लगाए गालनम बोले, जब तू अपने घर में माखन चुराना नहीं मानता है तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा? क्यों क्या करने आया इसमें? बोले मैया हम तो जहाँ से आए थे, घर में कबर बिल्ली पाल रखी, तू बागू शाम सुबह छाछ दूध मठा मक्खन दूध खूब पिलावे तो भाई उत्पाद करे, वही गागर भोरी की चली गई। सोई तो हम देखना है गागर भोरी, तो भोरी कौन है? यशोदा बोली तू बातें बहुत अच्छी बना लेता है, अपने घर में नहीं मानता है तो भला दूसरे के घर में कैसे मानता होगा? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये बांध के रखूंगी। यशोदा ने कन्हैया को पकड़ा और पकड़ने के बाद में एक ऊखल के पास में खड़ा कर लिया। ऊखल के पास में खड़ा कर लिया और जवाब दिया बांधूंगी, और जब एक जगह बना रहेगा तब कहीं नहीं जाएगा, और जब कहीं नहीं जाएगा तो ये नटखटपन सब निकल जाएगा तेरा। ऊखल के पास में खड़ा कर दिया, भाग के गई रस्सी लेके आई, कन्हैया को बांधने लगी, लेकिन भगवान की ऐसी माया वो रस्सी तो इंगल छोटी पड़ी गई, बंधे ही ना। फिर भाग के गई, फिर दूसरी रस्सी लेके आई, फिर बांधने लगी यशोदा, वो रस्सी तो इंगल छोटी पड़ी गई। फिर भागी, फिर रस्सी लेकर के आई, वो रस्सी भी तो इंगल छोटी पड़ी गई। परमेश्वर की ऐसी लीला, जोन सी यशोदा रस्सी लेके आती वो रस्सी तो इंगल छोटी पड़ जाती। भगवान बंधने में नहीं आ रहे। देवताओं ने देखा तो देवता लोग हंसने लगे, वो बोली बाहरी बाबरी मैया, जिसको दुनिया बांधे, जिसके बस में दुनिया बंधी पड़ी है और तू उसी को बांधना चाहती है। भगवान सोचने लगे कहूँ ऐसो न हो मैया को गुस्सा आ जाए, डंडा लेके पूजा करे वो शुरू कर दे, पूरे आंगन में लीला मारी मारी घूमे। तो भगवान माँ छोटी सी रस्सी में बंध के रह गई। ग्वालन के ऊपर माँ यशोदा दौरे पड़ी। जवाब दिया मेरा कन्हैया कहीं नहीं जाता था, तुम लोगों ने साथ में रख के बिगाड़ दिया। मनसुखा बोलो हमने कहा बिगाड़ दो, सही पूछे जा मैया तो तेरे लाला ने हमें बिगाड़ दो। क्यों? बोले सुनिए, हरी मैया ये तेरो लाला होरी हम सबको बिगाड़ी देता है, हम भले घर न के लड़ता है। हम भले घर न के लड़का है, जो हमें बिगाड़े देता है। मैया ओ मैया तेरो गिरधारी चोरी को करता है, मेरे हुआ नहीं ऐसा ये श्याम कराता है।
देती हैं, पर ऐसो ढीठकाना, पर ऐसो ढीठकाना चोरी को करता है। ग्वालों के ऊपर वहां दौरी माँ यशोदा, ग्वाला सब भाग गए। भगवान को बांध के माँ यशोदा अंदर चली गई। दरवाजे पर यमलारुजन नाम के दो वृक्ष खड़े थे। कन्हैया ने उखल जमीन पे डाला, खींचते हुए ले गए। उन्हीं वृक्षों के बीच में फंसाया, ताकत लगाई, दोनों वृक्ष टूट कर जमीन पर गिर पड़े। दोनों से दो पुरुष प्रकट हुए जो भगवान को देख करके बड़े हंसे। सुखदेव भगवान कहते हे राजन, ये कुबेर के लड़का थे और नल कुबड़ मणिग्रीव नाम था दोनों का। एक दिन शराब पी करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ में नगिन होकर के सरोवर में नहा रहे थे। देवर्षि नारद ने आकर के ने श्राप दे दिया। उसी दिन से ये जड़ हो गए थे, वृक्ष बने गए। आज भगवान ने उखल को फंसा करके दोनों का उद्धार किया। आइए से आगे का प्रसंग हमारी श्रद्धेय दीदी जी के मुखारविंद से सभी भक्त बड़ी शांति और धैर्य के साथ में श्रवण करेंगे। बोलते हैं सभी लोग भगवान का एक पावन नाम। सखी बांस की बंसी, श्याम बजाते मुरली, होठ बिच रह लेती बहना रे, होठ बिच रह लेती बहना। सखी मोर को पंखा, श्याम पहनते मुकुट शीश बिच रह लेती बहना रे, शीश बिच रह लेती बहना। सखी काजर की दिव्या, श्याम लगाते कजरा, नयन बिच रह लेती बहना रे, नयन बिच रह लेती बहना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बेकार है वो सेकंड ज्यादा मेहनत करिए बोतल आप
हेलो जय श्यादे श्री राधे श्याम हेलो जय श्यादे